जो समर्थक हैं वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, उन्होंने लिखा है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वो मांग कर रहे हैं, तो इस पे वापस पुनर्विचार करना चाहिए मिश्रा जी को। लेकिन ये उनका विचार, उन्होंने बयान नहीं दिया है कोई, जी, जी। उनका अपना विचार है कि नहीं। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये मुझे नहीं लगता कि वो संन्यास ले पाएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति जन सरोकारों के लिए अपनी सारी चीज़ों को छोड़ के लड़ता है ना, वो जनता के बगैर रह नहीं पाता है। बनारस वाले मिश्रा जी की जैसे कि कल संभावना थी कि आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है और अभी तक किसी से कांटेक्ट नहीं हो पाया। हो सकता है कि वो कुछ दिनों का और इंतज़ार कर रहे हो और सारी बातें सामने आ जाएं। हालांकि कई सारे बड़े नेता उनको फ़ोन भी करें, बनारस हो चाहे बनारस के बाहर हो। अब देखना ये है कि उनका आखिरी अंतिम फैसला क्या होता है, वो क्या बयान देते हैं। आपको नहीं लगता कि मिश्रा जी को जो अपना बयान वापस लेना चाहिए और फिर से एक मजबूत आवाज़ हमेशा वो बरकरार रहनी चाहिए और कुछ लोगों को आगे आके उनको समझाना चाहिए कि नहीं, ये फैसला आप वापस अपना लीजिए? देखिए, मैं तो ये मानूंगा, मैंने कहा भी है कि हरीश मिश्रा को अपने इस फैसले पे पुनर्विचार करना चाहिए। लेकिन एक बरबस ही सवाल खड़ा होता है कि जो भी जन अधिकारों की बात करता है, वो ऐसी समस्याओं में आ क्यों रहा है। सरकार लोगों का आवाज़ दबाना चाहती है, तो मुझे ये अंदेशा है कि अगर ऐसे ही जनता मौन रही और अपनी आवाज़ उठाने वालों के साथ जी। खड़ी नहीं हुई, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि तानाशाह अपने पैरों तले इन गरीबों को रौंदेगा। अच्छा, जनता कोई बड़े नेता अखिलेश यादव को या कांग्रेस के किसी बड़े नेता को, उनको तो लोग जानते ही होंगे, आकर उनको बात करनी नहीं, चाहिए। बिल्कुल जानते होंगे और मुझे लगता है कि नहीं, बड़े नेताओं को, बल्कि मुझे ये कमेरावादी में वो हैं, तो मुझे जहाँ तक सूचना मिली, अपुष्ट सूचना है, लेकिन शायद उसकी नेता पल्लवी पटेल ने उनको फ़ोन किया, उनका भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो ऐसे फ़ोन न उठाने से तो कुछ होगा नहीं। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खोज खबरिया, काशी उजाला और जन आदर्श भारत में। इस वक्त हम बनारस में हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए वैभव कुमार त्रिपाठी, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता है, मौजूद है। आज हम बातचीत करेंगे बनारस वाले मिश्रा, जो एक मजबूत विपक्ष की आवाज़ होते थे। उन्होंने कल एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मैं राजनीति से संन्यास ले लेता हूँ। उसके कई कारण सामने आ रहे हैं कि किस वजह से उन्होंने संन्यास लिया। तरह तरह की मीडिया में बातें चल रही हैं और अभी तक उनका कोई भी आधिकारिक बयान वीडियो के तौर पर नहीं आया है। जिस तरह की बातें सामने आई हैं, लोग कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई का डर हो सकता है, बीजेपी का डर हो सकता है, लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं हम लोगों को ऐसा नहीं लगा। तो वैभव जी से हम बात करेंगे। वैभव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कल जो बनारस वाले मिश्रा और हरीश मिश्रा का जो बयान आया सामने, उन्होंने ऐलान किया सोशल मीडिया के माध्यम से, क्या लगता है किस वजह से उन्होंने इस तरह का ऐलान किया कि मैं राजनीति से संन्यास लेता हूँ? देखिए, ये तो वही बता सकते हैं कि क्या कारण है। लेकिन एक बरबस ही सवाल खड़ा होता है कि जो भी जन अधिकारों की बात करता है, वो ऐसी समस्याओं में आ क्यों रहा है। सरकार लोगों का आवाज़ दबाना चाहती है, ये बहुत सारी जगह देखा गया है। तो ये लगता है कि कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है जिससे वो पीछे हट रहे हैं। लेकिन इससे बड़ा सवाल ये है कि जनमानस की आवाज़, जो जनता की आवाज़ उठा रहा हो, गरीब के हक की आवाज़ उठा रहा हो, उसके साथ जनता को भी अब खड़ा होने की आवश्यकता है। नहीं तो स्थितियां ऐसी हो जाएंगी कि जनता देखती रहेगी। अब हो क्या रहा है, एक तरफ आदमी सब कुछ दांव पर लगा के, जान जोखिम में डाल के वो जनता के अधिकारों की बात उठाता है, दूसरी तरफ जनता मौन रहती है और सरकारी मिशनरियां अपना काम करती रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में उसकी आवाज़ दब जाती है और जनता तमाशबीन बनी रहती है। तो मुझे ये अंदेशा है कि अगर ऐसे ही जनता मौन रही और अपनी आवाज़ उठाने वालों के साथ जी। खड़ी नहीं हुई, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि तानाशाह अपने पैरों तले इन गरीबों को रौंदेगा। अच्छा, जनता की वो बराबर आवाज़ उठाते रहे हैं। जब भी किसी तरह की बात आती है, सरकार की नीति की बात आती है, तो वो मजबूत तरीके से अपनी आवाज़ रखते हैं और उनके वीडियो जो है मिलियन में वायरल होते हैं, करोड़ों लोग देखते हैं। लेकिन जब वो इलेक्शन में उठते हैं, चाहे विधायकी का इलेक्शन उन्होंने लड़ा, मेयर का इलेक्शन लड़ा है, एक में 1700 वोट मिला, एक में 5000 वोट मिला,
तो ऑनलाइन तो दिखता है कि बड़ा समर्थन इनके साथ, लेकिन ज़मीन पर कुछ और होता है तो नहीं, देखिए जो ऑनलाइन समर्थन है वो पूरे देश का समर्थन है। बहुत सारे देश के बाहर के भी लोग होंगे जो देश से बाहर रहते हैं, वो भी देखते होंगे। तो वो एक अलग पक्ष है कि जब आप चुनाव में जाते हैं तो एक सीमित दायरे के लोग आपको वोट करते हैं। सीमित दायरे में भी बहुत कम नहीं वोट नहीं, मैं उसी के लिए बात कर रहा था। देखिए ऐसा है कि एक सीमित दायरे में जब चुनाव आप लड़ रहे होते हैं तो वहीं की पब्लिक आपको वोट करती है, उसमें विचारधारा अलग हो जाती है, पार्टियां अलग हो जाती हैं, कई कैंडिडेट होते हैं, व्यक्तिगत कैंडिडेटों से संबंध होता है। उसके बाद कई बार चुनाव बाइपोलर सेगमेंट में चले जाता है कि नहीं, या तो सरकारी पक्ष या जो वो विपक्ष वाला है। इसका खामियाजा देखिए कांग्रेस को भी झेलना पड़ा, जो पिछला चुनाव रहा बड़ा बुरा प्रदर्शन रहा। वो वैसी उम्मीद नहीं थी हमको तो ये लगता था कि नहीं एक अच्छे कंटेंडर की तरफ हम रहेंगे। तो ऐसा होता है, लेकिन अब जनता को इस बात के लिए तो सोचना ही पड़ेगा कि भाई जो आपके सवालों को उठा रहा है, आप जनमानस को जाके पूछिए ना। पब्लिक त्रस्त है महंगाई से, बेरोजगारी से, लेकिन वो एक सवाल नहीं कर पाती है। वो चाहे भाजपा का पार्षद ही क्यों ना हो, उससे भी बात नहीं कर पाती है। वो उसके वहाँ भी अगर जाति प्रमाण पत्र, आय, निवास इसके लिए जाती है या अपने वहाँ साफ सफाई के लिए जाती है तो निरीह बन के रहती है, क्योंकि वो डरती है। अब वो जनता को गुप्त मतदान करना है। अब मुझे ये उम्मीद है कि आगामी लोकसभा चुनाव में वो जनता अपने गुप्त मतदान, जो उसका एकमात्र अधिकार है इस राजनीति में, वो इस बार पोलराइज हो रही है, एकजुट हो रही है, क्योंकि जनमानस का ये विचार है कि जो वोटों का बिखराव है, इस वजह से ये तानाशाह भाजपा सरकार काबिज है। जनमानस की ही आवाज़ थी कि अगर एक के बदले एक कैंडिडेट उतारे जाएं तो जनता एक जगह वोट करेगी, कम से कम बिखराव होगा और इस सरकार को हटाया जा सकेगा। उस जनता के भावना को लेके विपक्ष का ये गठबंधन बना इंडिया। तो मुझे ये लगता है कि वो जनमानस एक होगा, लेकिन जिस मूल मुद्दे पे हम चर्चा कर रहे हैं कि जो भी व्यक्ति सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहा है, जनता के हक अधिकारों की बात उठा रहा है, जनता को भी आगे बढ़ के उसका सहयोग करना चाहिए। अच्छा, आपको नहीं लगता कि मिश्रा जी को जो अपना बयान वापस लेना चाहिए और फिर से एक मजबूत आवाज़ हमेशा वो बरकरार रहनी चाहिए और कुछ लोगों को आगे आके उनको समझाना चाहिए कि नहीं, ये फैसला आप वापस अपना लीजिए? देखिए मैं तो ये मानूंगा, मैंने कहा भी है कि हरीश मिश्रा को अपने इस फैसले पे पुनर्विचार करना चाहिए। जनता भी, भाई जो समर्थक हैं वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, उन्होंने लिखा है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वो मांग कर रहे हैं, तो इस पे वापस पुनर्विचार करना चाहिए मिश्रा जी को। लेकिन ये उनका विचार, उन्होंने बयान नहीं दिया है कोई, उनका अपना विचार है कि नहीं। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये मुझे नहीं लगता कि वो संन्यास ले पाएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति जन सरोकारों के लिए अपनी सारी चीज़ों को छोड़ के लड़ता है ना, वो जनता के बगैर रह नहीं पाता है। मैं भी ये मानता हूँ कि नहीं, उनका विचार बदले और वो पुनर्विचार करें और इस चीज़ को रद्द करें और वापस जनता के अधिकारों के लिए लड़ें। मैं दलगत राजनीति से ऊपर, हम दलगत रूप से भले अलग दल से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो भी तानाशाही के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसके साथ मैं खड़ा हूँ। लेकिन जनता से लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वो निराश है और जनता सिर्फ उनको एंटरटेन की हद तक ही रखे कि मिश्रा जी बढ़िया बोलते हैं, हम उसको सुनते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता जो जनता उनको सुनती है, वो जनता सोशल मीडिया पे अपना काम कर रही है। हर व्यक्ति की पहुंच व्यक्तिगत तौर पर उनके साथ नहीं हो पाती है, क्योंकि लोग बाहर से भी देख रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि जनता सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे उनकी पहुंच उनके पास बनी थी, उसी के थ्रू वो वापस अपील भी कर रही है कि आप ऐसा ना करें। लोग पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, का हो भैल गुरु बतावा। तो वो ये भी जानना चाहती है जनता की समस्या क्या है, क्या कोई सामाजिक समस्या है, राजनीतिक समस्या है, पारिवारिक समस्या है, आर्थिक समस्या है। इस सब समस्या को जनता उनके उसी पोस्ट पे पूछ रही है, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे सवाल कर रही है। तो उनको उनकी बात को एंटरटेन करना चाहिए और
उनके उस सवालों का जवाब उनको देना चाहिए। और जो बात है बातचीत से वो हल निकलेगा। अगर कोई वैसी समस्या है तो वो जब सामने आएगी तब वो पब्लिक फिर से जुड़ेगी और पब्लिक उनके साथ खड़ी रहेगी। और मैं ये उम्मीद करता हूँ जो जिस तरीके से सोशल मीडिया पे कम से कम मैं सुबह से देख रहा हूँ कि लोग उनसे कह रहे हैं कि नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं, बात कीजिए, फ़ोन उठाइए। बहुत सारे मैसेज मैंने देखे उस पोस्ट पे, तो उनको उनकी बात को सुनना चाहिए और पुनर्विचार करना चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि 22 साल का उनका जो है करियर रहा है, पॉलिटिकल हो, सोशल एक्टिविज़्म हो। बनारस में आप भी, बनारस में वो भी है, एक समय तक वो भी कांग्रेस में थे। दर्जनों बार जेल जा चुके हैं जहाँ तक मुझे खबर है। तो लगता नहीं है कि कोई बड़े नेता अखिलेश यादव को या कांग्रेस के किसी बड़े नेता को, उनको तो लोग जानते ही होंगे, आकर उनको बात करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल जानते होंगे और मुझे लगता है कि नहीं, बड़े नेताओं को, बल्कि मुझे ये कमेरावादी में वो हैं, तो मुझे जहाँ तक सूचना मिली, अपुष्ट सूचना है, लेकिन शायद उसकी नेता पल्लवी पटेल ने उनको फ़ोन किया, उनका भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो ऐसे फ़ोन न उठाने से तो कुछ होगा नहीं। उनको जनता की उस बात का, जो उनके समर्थक हैं, उनके उस सवालों का जवाब देना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। अगर ऐसा कोई निर्णय ले भी रहे हैं तो एक बार सबसे चर्चा करें। बहुत सारे लोगों की उम्मीद है उनसे, तो उनसे जब चर्चा करेंगे तो कोई बात, कोई समस्या है तो उसका हल भी निकलेगा। अगर ये समस्या है कि नहीं, सरकार तो भैया ईडी का नोटिस किसी को भी भेज देती है। मैं एक अभी 4-5 महीने पहले की बात है, मुझे ध्यान आ रहा है, नहीं 3 महीने, जनवरी की बात है कि एक किसान जिसके खाते में 347 रुपये हैं, उसको भी ईडी ने नोटिस भेजा था। तो वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन अगर ऐसी समस्या है तो खड़ा करना चाहिए, उनको बताना चाहिए, सब मिल के उसका सामना करेंगे। मैं तो ये मानता हूँ कि जनता की अब नैतिक परीक्षा हो रही है। क्या जनता अपने उन नेताओं के साथ खड़ी होती है जो उनके हक की बात करता है? पूरे देश में देखें तो एक राहुल गांधी है जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात करता है, मणिपुर की बहनों को न्याय दिलाने की बात करता है, अग्निवीर से क्षुब्ध उन युवाओं को न्याय देने की बात करता है, एमएसपी का कानून बनाने का वादा करके किसानों के साथ धोखा किया मोदी ने, उन किसानों के हक की बात करता है। ऐसे ही बहुत सारे पूरे देश में हर गली मोहल्ले, हर शहर में ऐसे कुछ क्रांतिकारी साथी हैं जो कि जनता के हक की लड़ाई इस तानाशाह सरकार के सामने निर्भीक होकर, निडर होकर लड़ रहे हैं। तो जनता की भी ये नैतिक परीक्षा है कि क्या जनता उनके साथ, उनके सहयोग में खड़ी होगी या नहीं। चलिए वैभव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बनारस वाले मिश्रा जी की जैसे कि कल संभावना थी कि आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है और अभी तक किसी से कांटेक्ट नहीं हो पाया। हो सकता है कि वो कुछ दिनों का और इंतज़ार कर रहे हो और सारी बातें सामने आ जाएँ। हालांकि कई सारे बड़े नेता उनको फ़ोन भी करें, बनारस हो चाहे बनारस के बाहर हो। अब देखना ये कि उनका आखिरी अंतिम फैसला क्या होता है, वो क्या बयान देते हैं। आप देख रहे थे खोज खबरिया, जन आदर्श भारत और काशी उजाला। बहुत बहुत शुक्रिया।